अच्छा तो फिर कल थोड़ा सा टाइम निकाल लो प्लीज। ठीक है, आप कल यूनिवर्सिटी आ जाना, वहीं कैफेटेरिया में बैठ जाएंगे। तो ये पढ़ाई के बजाय आजकल ये कर रही है। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। क्या मैंने मानूर को पढ़ाने की इजाजत देकर गलती की है? क्या मुझे शहनाज की बात मान के उसकी शादी कर देनी चाहिए थी? शायद शहनाज ठीक ही कह रही थी कि लड़कियां सयानी हो जाएं तो उनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। पता नहीं इतनी रात को मानूर किससे फोन पर बात कर रही थी, किससे मुलाकात का कह रही थी। कहीं वो इंसान से तो नहीं मिलती घर के बाहर। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगर मेरा शक सही निकला तो मानूर की पढ़ाई बंद करवा के फौरन शादी करवा दूंगा उसकी। जूस तो आपको जूस। मानूर का उसने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता कर चुकी है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो हमेशा हमारे साथ नाश्ता करती है। अभी तो भैया होंगे बाहर, नाश्ता कर रहे होंगे। आज मैंने नाश्ता नहीं किया उनके साथ और ये पहला इत्तेफाक है। वो जरूर पूछेंगे, मगर मैं क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही भैया का सामना करने की। अजीब सी नदामत हो रही है, मगर जाना तो पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। भाभी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और वापसी में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। वो नाजे यूनिवर्सिटी से सीधा घर आओ, समझी? कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। यूनिवर्सिटी से सीधा घर, और किसी को लेकर जाया करो साथ। असफर, तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और इसका मसला है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो एक और बार सुन लो, यूनिवर्सिटी से सीधा घर, समझी? छोड़ो मुझे। मानूर, असफर की बात का बुरा मत बनाना। पता नहीं किस टेंशन में क्या बोल रहे हैं। तुम जाओ, मैं संभालूंगी। हाँ नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। अब यूनिवर्सिटी भी नहीं जाऊंगी। मानूर, मानूर, इस पेपर की कीमत सिर्फ 500 रुपए है, जिसपे ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। बाकी डॉक्यूमेंट जाली, बेचने वाले का नाम जाली, सारी पेमेंट की रसीदें जाली। मगर मामा, हम तो अपार्टमेंट खुद देखकर आए थे अपनी आंखों से। तो वो उस फ्रॉडिया ने दिखाया था ना। अरे एड्रेस कागज पे क्या लिखा है और हमें दिखाया क्या जा रहा है, हमें क्या पता? वो उसके किसी दोस्त का भी तो हो सकता है, इसमें मुश्किल क्या है? छोटा बदमाश मक्कार कहेगा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप देखना मामा, मैं इसका क्या अचर करती हूँ। सिद्रा को बेवकूफ बनाकर वो बच नहीं सकता।
आपको इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इससे ज्यादा सख्ती से बात करनी चाहिए थी उसे। देखिए असफर, ऐसे मामलात में प्यार और नरमी से काम लेना चाहिए। मेरे प्यार और नरमी का नाजायज फायदा उठाया उसने। अब करने दो जो मैं कर रहा हूं। आकर बात करूंगा। मैंने कहा ना शरण, मैं वापस आकर बात करूंगा। अगर उसे पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो छोड़ दे यूनिवर्सिटी। पैसे क्यों बर्बाद कर रही है मेरे? लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, अपने कमरे में और दरवाजा भी बंद। अच्छा है, अच्छा है। खाना नहीं खाती ना खाए। और खबरदार, खबरदार आइंदा तुमने उसकी साइड ली, उसे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। लगता है मानूर अब नहीं आएगी, और उसने तो खुद ही कहा था आने का। पता नहीं क्यों नहीं आई, और शायद आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। मैंने उसे देखा ही नहीं निकलते हुए। फोन भी बंद है उसका। अल्लाह खैर करे घर में कोई बात ना हुई हो। क्या करूं, घर जाके देखूं? अभी चला जाता हूं। घर में सिर्फ भाभी होंगी। मानूर बता रही थी कि भाभी काफी कोऑपरेट कर रही है। महानूर, महानूर क्या हो गया है? महानूर, बच्चे इस तरह नहीं रोते। बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं ना। और तुम्हें पता है तुम्हारे भैया टेंशन में होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इस बात को दिल पे नहीं लेते। चल चुप हो। अरे इतना तेज बुखार? छोड़े मुझे। ऐसे कैसे ठीक हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी मेडिसिन मंगवाती हूँ। तुम और महानूर एक दूसरे को पसंद करते हो, ये मैं जानती हूँ, और असफर भी इस बात को जानते हैं। क्या? हाँ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। वो जरा गुस्से में है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम सीरियस हो? जाऊं ना जाऊं, कहीं असफर भाई ना हो। और वो तो आजकल वक्त बेवक्त आने लगे हैं घर, वरना पहले ऐसे नहीं करते थे। शायद उन्हें हमारे बारे में शक हो गया है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो बड़ी सच्चाई से मानूर से मोहब्बत की है, उसे पाना चाहा है। और मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत सच्ची है, मगर
पता नहीं असफर भाई क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। नूर की मिस कॉल्स ये कब आई? मुझे पता ही नहीं चला, शायद मैं रास्ते में था। हेलो फैजान। हेलो मानूर, कहाँ हो? तुम्हारा फोन बन जा रहा था। मैं महानूर नहीं, शहनाज बात कर रही। भाभी, सॉरी भाभी, वो थोड़ा सा परेशान हूँ, सुबह से मानूर से बात नहीं हुई ना। दरअसल घर पे कोई नहीं है, असफर को फोन करी थी, उनका फोन नहीं लग रहा। महानूर को बहुत तेज बुखार है, क्या तुम आ सकते हो? मानूर को बुखार है? ओके, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। अरे नहीं भाभी, मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है, एक काम करना, रास्ते से किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई टेम्परेरी मेडिसिन ले आना, ताकि अभी उसको दे दें, फिर मैं असफर के साथ उसको डॉक्टर पे ले जाऊंगी। जरूर भाभी, मैं बस लेता हुआ आ रहा हूँ चीजें। अल्लाह हाफिज। वाह शहनाज वाह, क्या गेम खेला है तूने, और हालात ने भी कितना साथ दिया तेरा। फैजान और महानूर को और करीब लाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। और फिर उसे खूब मिर्च मसाले लगाकर सारी बात बताऊंगी कि असफर ने सुबह महानूर को खूब डांटा। फिर उसे बता दूंगी कि जब भी मिलना हुआ करे मुझे बताकर महानूर को बाहर ले जाया करे, मैं यहाँ असफर को संभाल लूंगी। ये क्या शो मचा रखा है तुमने? सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर रही हो तुम। सबकी क्यों? अपनी बोलो। हाँ, अपनी ही समझ लो। मैं अपने घर में जो भी कुछ करूं, तुम कहने वाली कौन होती हो? मगर तुम अपने घर में जो भी कुछ कर रही हो, इससे पूरा घर मुतासिर हो रहा है। ये सारे काम जिम में होते हैं, घरों में नहीं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है स्मार्ट बनने का, तो ये सारे काम जाके जिम में करो, या मेरी नींद का बेड़ा गर्क मत करो। मैं स्मार्ट हूँ, मुझे स्मार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मैं एक्टिव रहने के लिए करती हूँ। तुम कुछ भी करो मेरी बला से, प्लीज फॉर गॉड से। कल पूरी रात मैं सोने की कोशिश करती रही और मुझे नींद नहीं आई, और अब जाके मेरी आंख लगी तो तुम्हारे शोर ने मुझे उठा दिया। तुम ऐसा करो, किसी होटल में जाके रूम बुक करवाओ और वहां जाके अपनी तसल्ली से नींद पूरी करो, क्योंकि मैं तो ये यही करूंगी और इसी घर में करूंगी। लेकिन भाभी, मानूर को हुआ क्या है? तेज बुखार हो गया। सुबह असफर ने थोड़े सख्त लहजे में थोड़ी बात कर ली उससे, और वो उसने दिल पे ले ली। लेकिन असफर भाई तो मानूर पे कभी गुस्सा नहीं करते। उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से वो टेंशन में है आजकल। तो अच्छी बात, मानूर कैसे बर्दाश्त करेगी उनका बदला रवैया, इतना प्यार जो करती है उनसे। मुझे तो पता है, लेकिन अब तो लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है महानूर के बारे में। चलो आओ, तुम अंदर आओ, आ जाओ अंदर। अरे आओ ना फैजान, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। इतना तेज बुखार हो रहा है इसको। मेरा ख्याल है इन दोनों को कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए। तुम एक काम करोगे, प्लीज इसके पास बैठ जाओ, मैं पानी लेके आती हूँ। जी ठीक है, यहीं बैठना। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? तुम यहां क्या कर रहे हो? असफर भाई, वो मानूर की तबीयत खराब थी, वो भाभी ने कहा था कि मैं दवा लेके आ जाऊं, तो मैं भाभी के कहने पे दवा लाए थे और दवा के बहाने सीधा कमरे में घुस आए। किसने इजाजत दी तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम्हें? टीचर हो, टीचर बन के रहो। तुम्हारी जगह कमरे में नहीं, बाहर लाउंज में। क्या सोचकर तुमने मेरी बहन के कमरे में कदम रखा?
मैं तो तुम्हें एक शरीफ आदमी समझता था, लेकिन तुम तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हो। नहीं नहीं अशोक भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। भाभी ने कहा था मुझे कि मैं यहाँ पे दवा लेके आऊं, मानूर की तबीयत खराब है तो मैं ये। क्या कहा था भाभी ने? भाभी ने तो सिर्फ यही कहा ना कि दवाइयां ले आओ, ये तो नहीं कहा कि सीधा कमरे में घुसाओ। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसे लड़कों को, मासूम और शरीफ लड़कियों के साथ टाइम पास करते हो। नहीं अशोक भाई, बाखुदा मेरा यकीन करें, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं। मैं मानूर से प्यार करता हूं और उसे अपनाना चाहता हूं। अपनाना चाहते? ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूं। अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो मानूर से तो कल अपनी वालदा को लेकर आ जाओ, सच साबित हो जाएगा। वरना आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अब जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से।